हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस की एक्सरसाइज 6.1 के दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं आपको वो तीनों क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप उन क्वेश्चनों को कर लेना। सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स लेस देन 45। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक खास बात इसने दी है, मार्क्स लेस देन 45। अब आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मार्क्स 30 to 40 31 स्टूडेंट हैं, 40 to 50 42 स्टूडेंट हैं, 50 to 60 51 स्टूडेंट हैं, और 60 to 70 मार्क्स के लिए 35 स्टूडेंट हैं, और 70 से 80 मार्क्स के आपके पास 31 स्टूडेंट हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मार्क्स लेस देन 45। तो इसलिए आपने जो ये टेबल दे रखी है, इस पूरी की पूरी टेबल को उसी फॉर्म में चेंज करना है जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया। तो मतलब मार्क्स लेस देन की फॉर्म में आपने चेंज करना है। ये बहुत इजी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के मेथड से इसको आप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपने टेबल बनानी, सबसे पहले मार्क्स लेस देन, उसको हम एक्स मानते हैं, आर्गूमेंट मानते हैं। और नंबर ऑफ द स्टूडेंट एफ एक्स है, इसको हम एंट्री मानते हैं, वाई मानते हैं। और यहाँ पर अब देखो लेस देन 40, इसमें देख लो आप, लेस देन 40 तो कितने स्टूडेंट हो गए, 31 हो गए। तो हमने ये यहाँ लिख ली, लेस देन 40 31 हो गए। उसके बाद अगर हम करते हैं लेस देन 50, तो लेस देन 50 तो ये भी हैं और ये भी हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 213 एंड 473, तो 73 यहाँ पर आपने लिख लिया। उसी प्रकार आपने अब लेस देन 60 में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 73 प्लस में 51 124 हो गया। तो इसी प्रकार अब आपके पास ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली, लेस देन 60 लेस देन 70। लेस देन 70 में क्या होगा, यहाँ से नीचे वाले सारे लेस देन 70 35 में जोड़ देंगे 159 हो जाएंगे। लेस देन 80 में 31 और ऐड कर देंगे तो ये 190 हो जाएंगे। तो आपने ये टेबल बना ली। टेबल बनाने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, हम निकालेंगे सबसे पहले डेल्टा एफ एक्स, मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस लगाएंगे डेल्टा एफ एक्स, क्योंकि 45 पूछ रखा है। 45 अपर जो आपकी है, जो आर्गूमेंट है ऊपर वाली लिमिट में से पूछ रखा है, इसकी वैल्यू तो 45 यहाँ से, तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यहाँ से फॉरवर्ड डिफरेंस की का फार्मूला लगाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो यहाँ पर डेल एक्स हो गया, डेल एफ एक्स में अब आपका क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 73 में से 31 माइनस के 42 आ गया, 124 में से 73 गए 51 आ गया। इनको इन दोनों के बीच में लिखना है। अब 159 में से 124 गए तो यहाँ आ जाएगा, 190 में से ये आ जाएगा तो 31 आ गया। ये आपने डेल एफ एक्स हो गया। अब उसके बाद है डेल स्क्वायर एफ एक्स, मतलब डेल सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आप लगाएंगे। तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस किया 9 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया -16 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया -4 आ गया। अब हम थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस लगाएंगे तो -61 -9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -25, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ लगाएंगे तो फोर्थ में से इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आपका 37 आ जाएगा। तो ये तो आपकी टेबल बन गई फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल। अब इस फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल को हम यूज करते हुए यहाँ पर आप क्या लिखाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे। जैसे अब सबसे पहली बात है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला है एफ ए प्लस में यू एच, एफ ए प्लस में यू डेल एफ ए प्लस में यू इंटू यू माइनस 1 फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर एफ ए, तो यू माइनस 1 यू माइनस 2 डेल क्यूब एफ ए डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसका मतलब फार्मूले में हमने क्या यूज़ किया, यू भी यूज़ किया और एफ ए प्लस में यू एच यूज़ किया। तो यहाँ पर सबसे पहले ए क्या है, ए का मतलब था इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आपकी क्या है 40 आपने मानी है। उसके बाद एच, एच का मतलब है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। तो यहाँ देखो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 40 50 60 70 80 कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग एच क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। एक्स, एक्स वो वैल्यू ली जाती है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है। तो हमारे पास क्वेश्चन किस पे पूछ रखा है, हमारे पास पूछ रखा है किसके ऊपर 45 पे वैल्यू बताओ, तो 45 एक्स इक्वल टू 45। तो यू में हम फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू, एक्स होता है ए प्लस में यू एच, ये होता है। और यू की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्स माइनस में ए हो जाएगा और डिवाइड बाई एच आ जाएगा यू की वैल्यू। तो यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच आ गया, एक्स 45 ए 40 एच 10, 5/10 1/2.0, मतलब यू की वैल्यू आपकी क्या आएगी 0.5 आएगी। अब इस यू की वैल्यू को अब यहाँ पर देखो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात एफ ए प्लस में यू एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस में यू एच, एफ ए प्लस यू एच क्या है आपके पास, एफ ए प्लस में यू एच ये है, और ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर आपकी किसकी वैल्यू आएगी 45 की। फार्मूला में एफ ए में अब आपके पास क्या है, एफ ए का मतलब है सबसे पहले वैल्यू, ये रहा
ये है एफ ए इनिशियल वैल्यू, मतलब सबसे पहले इनिशियल वैल्यू के ऊपर आपकी क्या वैल्यू 31, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 31। ठीक, अब ये 31, अब 0.5 यू की वैल्यू क्या निकाली है 0.5, तो 0.5। अब उसके बाद है डेल एफ ए की वैल्यू ये होगी, मतलब डेल एफ ए, उसके बाद डेल स्क्वेयर एफ ए, उसके बाद डेल क्यूब एफ ए, उसके बाद डेल 4 एफ ए। तो 4 तक ही हम लेंगे क्योंकि इससे आगे फिर कुछ है नहीं। तो यहाँ पर ये u इंटू यू माइनस 1.5 0.5 माइनस 1 डेल स्क्वेयर एफ ए 9 आपने लिख दिया यहाँ पर। इसी प्रकार 0.5 माइनस 1 यहाँ पर रखोगे आप, तो -1.5 माइनस 2 और डेल क्यूब एफ ए की वैल्यू कितनी थी -25, यहाँ से उठा के आपने वैल्यू रख दी। तो उसके बाद 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 0.5 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल था, मतलब 24। तो यहाँ पर 37 आ गया। 37 का मतलब क्या है डेल 4 एफ ए, तो डेल 4 एफ ए की वैल्यू कितनी है 37। तो ये जो चीज़ें हैं स्टूडेंट की, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको मल्टीपल कर लोगे, कैलकुलेटर का यूज़ करोगे। कैलकुलेटर का यूज़ करने के बाद आपके पास ये 31 21 -1.25 -1.5625 -1.4453 इक्वल टू 47.867 इक्वल टू क्या आ गया 48 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट्स जिसने भी मार्क्स लेस देन 45 मार्क्स लिए हैं वो स्टूडेंट कितने हैं, वो स्टूडेंट हैं 48। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कर लेना। हेलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 10, और ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में एक खास बात ये दे रखी है यहाँ पर कि जो ये है कि नंबर ऑफ डेथ इन 4 सक्सेसिव 10 ईयर एज ग्रुप आर एज फॉलोज, फाइंड द नंबर ऑफ डेथ एट 45 to 50 एंड 50 to 55 एज ग्रुप। तो ये जो एज ग्रुप दे दिया एज स्टूडेंट, ये जो एज ग्रुप दिया है ये एज ग्रुप है आपका 25 to 35, 35 to 45, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। और यहाँ पर डेथ जो दे रखी है 13229, 18139, 24225, 31496। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा था इसमें क्या पूछ रखा कि नंबर ऑफ डेथ एट 45 to 50 एंड 50 to 55। लेकिन देखो 45 तक तो यहाँ दे दिया। अब 40 हमने 50 पे यहाँ पर 50 पे निकालना है, 50 पे इसकी डेथ कितना रेट है। तो अगर हम 50 पे निकाल लेते हैं तो 45 तक की तो वैल्यू ये दे दी, 45 से उसके बाद ये 50 की वैल्यू निकाल के 40 इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इसी प्रकार 50 से 55 तक की वैल्यू तो ये है, तो 55 में से 50 की वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि हमने क्वेश्चन में जो इसकी डेथ रेट निकालना है, नंबर ऑफ द डेथ एट निकालना है एज 50। तो अगर हम उस पर वैल्यू निकाल देते हैं तो हमारा पर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब इसमें देखो सबसे पहले इसमें भी हम वही करेंगे, एज लेस देन 35, एज लेस देन 35 कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। और एज लेस देन 35 तो ये हो गया, तो ये आपका 13229 आ गया। एज लेस देन 45 इसको और इसको ऐड कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा एज लेस देन 45। तो उसके बाद एज लेस देन 55 इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो वो आ जाएगा 55593। उसके बाद एज लेस देन 65 क्या करेंगे हम इन सभी को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा एज लेस देन 65। तो यहाँ तक आपने y की वैल्यू लगा लो, मतलब एंट्री ये होगी, ये होगा आपका आर्गूमेंट। अब आर्गूमेंट और एंट्री करने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या निकालना स्टूडेंट, एज लेस देन ये हो जाएगा, ये आ गया। अब उसके बाद फर्स्ट आप इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, तो यहाँ डेल एफ एक्स इसके अंदर से ये माइनस कर दिया आपके अंदर, ये थोड़ा सा ये यहाँ से लिखना चाहिए था, गड़बड़ कर दिया इसने, तो यहाँ से यहाँ आएगा। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आएगा जी। उसके बाद अब हम सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसमें लगाएंगे, तो मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो उसके बाद डेल 3 एफ एक्स इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। आगे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास यहाँ पर ये एक ही वैल्यू आपकी बच गई, थर्ड आपने फॉरवर्ड डिफरेंस सब आपने लिया। उसके बाद अब देखो यहाँ पर इसके अंदर से गैप कितना है, 10 का गैप है। इनिशियल वैल्यू कितनी है 35 है। वैल्यू निकालनी किस पे है, एक्स की वैल्यू 50 पे निकालनी है। ठीक है, तो अब आप h इक्वल टू 10 आपने ले लिया यहाँ पर, h इक्वल टू 10, ए आपका क्या होगा 35 आ गया।
और x क्या आ गया आपका 50 आ गया। तो ये सब लेने के बाद अब आपके पास क्या आ गया u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में h। ठीक है, तो u की वैल्यू निकाल दी, u की वैल्यू आपकी 1.5 आ गई। अब जब u की वैल्यू 1.5 आएगी तो अब आप फार्मूला लगाओगे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस में u डेल एफ ए प्लस में u इंटू यू माइनस वन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस में 2 u इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ए। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले एफ ए की वैल्यू कितनी है, जो स्टार्टिंग की वैल्यू है 13229, ये 13229 होगी। उसके बाद यहाँ पर u क्या हुआ था 1.5, तो ये वैल्यू आपकी डेल एफ ए की वैल्यू आ गई। मतलब डेल एफ ए की ये होगी, डेल स्क्वायर एफ ए की ये होगी और डेल क्यूब एफ ए की ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू u की वैल्यू ये रख दिया। ये वैल्यू रखने के बाद ये सारी वैल्यू जब आप रखोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी f55, क्योंकि आप 50 पे निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी 426। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 42646। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भाई डेथ बिटवीन, अब आपने निकालना क्या है क्वेश्चन में, तो आपने निकालना है डेथ बिटवीन 45 टू 50 एंड डेथ बिटवीन 50 टू 55। अब आपको 45 टू 50 तो आपको पता ही है कि भाई 50 पे वैल्यू कितनी निकली, ये निकल गई 42646। लेकिन अप टू लेस देन 45 कितनी है, लेस देन 45 आपने ये निकाल रखी है 31368। तो उसमें से 31368 माइनस कर देंगे। ये इसमें 42646 में से 31368 माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ गया 11278 आ गया। अब डेथ बिटवीन 50 टू 55, ये क्या होगा F55, जो 55 पे वैल्यू है ना F55 पे से इसमें से 50 की वैल्यू माइनस कर देंगे 55593 माइनस 42646 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 12947। तो दोनों वैल्यू आ गई। मतलब अगर आप 50 पे वैल्यू निकाल देते हो ना तो 45 पे, तो लेस देन 45 आपके पास है ही, 50 पे निकल गई तो 50 में से 45 को माइनस कर दो। ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है। अब 50 पे वैल्यू निकल गई तो लेस देन 55 आपके पास है ही, 50 पे वैल्यू आपकी कितनी निकली, इतनी निकली लेस देन 50 पे। और 55 पे लेस देन 55 आपके पास कितनी थी, वो आपको दे ही रखी थी। तो 5593 माइनस 42646, तो ये वैल्यू आप इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसी प्रकार आपके पास एक आंसर ये आ जाएगा, एक आंसर ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट था, ये आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेना। अभी मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।